स्वागत है दोस्तों आप सभी को हिंदी कहानियाँ की एक और नई कहानी में। आज की कहानी अनमोल दान का है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सन 1965 की बात है। उस साल पाकिस्तान ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के अन्यायपूर्ण आक्रमण का प्रतिरोध किया। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध एक राष्ट्रीय संकट था। इस समय सभी भारतीय एकजुट हो गए। भारतीयों ने सैनिकों को नैतिक समर्थन दिए। परिणामस्वरूप भारतीय सैनिक अपनी पूरी ताकत से लड़े। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के सैनिकों को हटा दिए। सिर्फ हटाया नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखा। युद्ध के दौरान बहुत सारे खर्चे होते हैं। सरकार के पास धन की कमी है। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने आम जनता से अनुरोध किया था। देश का खतरा अपना खतरा है, इसलिए देश के लोगों ने धन, मुद्रा, सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं दान की। जनता से दान प्राप्त करने के लिए चौक के सामने संग्रहालय खोला गया था। इस काम के लिए सरकार ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों, उपजिला अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों और सेना अधिकारियों को नियुक्त किया था। भादवा राजस्थान के उदयपुर जिले का एक गांव है। एक दिन एक सेना अधिकारी, स्थानीय पुलिस अधिकारी और पुलिस उस गांव में पहुंचे। रक्षा विभाग की गाड़ी को देखकर ग्रामवासी गाड़ी के आसपास जमा हो गए। सभी ने युद्ध का समाचार पूछा। सैन्य कमांडर ने देश के युद्ध की खबर दी। उन्होंने यह भी कहा कि गोला बारूद, बंदूकें, विभिन्न प्रकार के आधुनिक हथियारों की जरूरत है। सैनिकों को हथियार के साथ साथ भोजन और औषधियों की भी बहुत आवश्यकता है। इन सभी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी है। इसके लिए देशवासियों का सहयोग जरूरी है। देश की सरकार और सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना कीमती सामान दान करें। देश को खतरे से बचाएं। तभी सेना अधिकारी ने एक टेबल पर एक चादर बिछा दी। फिर उन्होंने अपनी दान उस चादर में रखने को कहा। देश की स्थिति को समझते हुए गांव वालों ने सोना, चांदी, जवाहरात और धन का दान किया। कुछ देर बाद एक 5 साल का लड़का टेबल के पास आया। उसके हाथ में एक कपड़े में लिपटी हुई थैली था। छोटे लड़के ने थैली को टेबल पर रखने की कोशिश की। टेबल इतनी ऊंची थी कि बच्चे का हाथ उस तक नहीं पहुंच रहा था। फिर भी अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होकर थैली को टेबल पर रख दिया। वहां खड़े लोग लड़के के काम को दिलचस्पी से देख रहे थे। सेना अधिकारी ने लड़के को देखा और लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, तुमने इस थैली को यहाँ क्यों रखा? लड़के ने कहा, युद्ध चल रहा है। दुश्मन को मारने के लिए गोलियां और लड़ने वाले सिपाहियों की खाने की रोटी के लिए पैसा दिया है। सिपाही ने लड़के की दी हुई छोटी सी थैली खोली। उसने देखा कि उसके के अंदर कुछ छोटे सिक्के, कुछ कांच और शीशे के कटोरे थे और एक खरोंचदार खोपड़ी थी। शायद वो सब उस लड़के के सब कुछ था। वह उसका रोज का खेलने का साथी था। ये सब देखकर आर्मी ऑफिसर ने खुशी से लड़के को गले लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। उन्होंने आंसू भरे आंखों से कहे, धन्य बालक, अपने देश के प्यार के लिए धन्यवाद। तुम एकमात्र व्यक्ति हैं जो देश की समस्याओं को समझता है। आपके जैसा बच्चा देश का गौरव है। फिर सेना अधिकारी ने लोगों से कहा, जिस देश के बच्चे अपने देश के लिए अपना सब कुछ दे सकते हैं, देश के दुश्मन से लड़ने के लिए हौसला देते हैं, उस देश को कभी हराया नहीं जा सकता। इस युद्ध में भारत की जीत अवश्य होगी। उस छोटे लड़के का दान सीमा पर सैनिकों को पता चला। वे उसकी दानशीलता से इतने प्रभावित हुए कि अपनी जान पर खेलकर संघर्ष करने लगे। युद्ध में भारतीयों की विजय हुई।
बच्चे की दान तो छोटा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ा है। दोस्तों, उस छोटे बच्चे की देश प्रेम और दान की कहानी अब सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अनमोल दान कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।